एक और ब्लास्ट और निर्दोष लोग मारे गए। कोई और ग्रुप जिम्मेदारी ले रहा है। रोज़ न्यूज़ में देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है टेररिज्म होता क्यों है? क्या मिलता है इन्हें? क्या ये सिर्फ रिलीजन है या पावर का खेल या कुछ और जो ज़्यादा गहरा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी बायस के, सिर्फ सच। टेररिज्म कोई नई चीज़ नहीं है। ना ये 9/11 से शुरू हुआ था, ना ही ISIS से। टेररिज्म एक स्ट्रेटजी है। जब लोगों को लगता है कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो लोग डर क्रिएट करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। टेररिज्म का यूज़ गवर्नमेंट्स ने भी किया है, रिवोल्यूशनरीज ने भी किया है। फ़र्क सिर्फ उनके मोटिव में होता है। मेथड दोनों का सेम है, फियर क्रिएट करना। टेररिज्म के पीछे एक नहीं कई वजह होती है, जैसे कि एक डेंजरस रेसिपी। आइए देखते हैं कुछ डेंजरस इंग्रेडिएंट्स को, जिसमें से पहला और सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट है आइडियोलॉजी। कुछ लोग मानते हैं कि उनका मिशन बहुत होली है, उन्हें ऊपर वाले का हुक्म मिला है, और इस वजह से वायलेंस उनके लिए एक ड्यूटी बन जाता है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल पावरलेसनेस। कई जगह ऐसे हैं जहां लोग वोट भी नहीं दे सकते, डिक्टेटरशिप है वहाँ। जब उनके पीसफुल प्रोटेस्ट्स फेल हो जाते हैं, तब वो लोग हथियार उठाते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है पॉवर्टी एंड होपलेसनेस। जब खाने को कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं है, काम नहीं है, तो उनके लिए गन ही एक होप लगती है। और टेरर ग्रुप्स इन्हीं लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, पहचान देंगे, और सबसे बड़ी चीज़ एक मकसद देंगे। अगला है ब्रेन वॉशिंग। इंटरनेट और प्रोपेगेंडा ने यंग माइंड्स को करप्ट करना बहुत इजी बना दिया है आजकल, और टेरर ग्रुप्स इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, लोनलीनेस प्लस हेट प्लस फॉल्स प्राइड इक्वल्स टू एक और रेडिकलाइज्ड यूथ। अब ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हें इससे मिलता क्या है। चाहे हम जितना डिनाई कर लें, लेकिन एक बात तो सच है, टेररिज्म शॉर्ट टर्म में काम करता है। जो सबसे पहली चीज़ इन्हें मिलती है वो है अटेंशन। क्योंकि जब भी कोई हमला होता है, जब भी कोई ब्लास्ट करते हैं ये, तो पूरी दुनिया भर की मीडिया इनका नाम लेती है। ये लोग चाहते हैं कि दुनिया इन्हें नोटिस करे, इनका नाम ले, इनको अटेंशन दे, जिस वजह से इन्हें यूफोरिया मिलता है। अगली चीज़ है रिक्रूटमेंट। जब भी कोई हमला होता है तो हमारा जो रेडिकलाइज्ड यूथ है वो मोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलती है और वो सोचते हैं कि क्या मैं भी इस चीज़ का पार्ट बन सकता हूँ। और जब ये ख्याल उनके मन में आता है तो उसी वक्त वो रिक्रूट हो चुके होते हैं मेंटल तरीके से। अगला है पॉलिटिकल रिएक्शन। तो जब भी कहीं हमला होता है तो सरकार रिएक्ट करती है, आर्मी रिएक्ट करती है, उस जगह की सर्विलेंस बढ़ा दी जाती है। इस वजह से लोग डिवाइडेड फील करते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू होता है। और आखिर में आता है लेजिटिमेसी। कई जगह ग्रुप्स लोकल गवर्नमेंट बन जाते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान, और ये लोग कोर्ट्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इवन स्कूल्स, हर चीज़ को फियर के बेस पे रूल करते हैं। पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए हिस्ट्री देखते हैं। अल-कायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, कितने ग्रुप सर्वाइव कर पाए हैं आज तक? दे राइज फास्ट, केओस क्रिएट करते हैं, बहुत केओस क्रिएट करते हैं, बट इनका एंड भी बहुत जल्दी होता है। या तो किसी ड्रोन स्ट्राइक से जाते हैं या फिर इंटरनल कोलैप्स, और जो बचता है वो होता है डिस्ट्रक्शन, हेट और एक जनरेशन का ट्रॉमा। तो अब सवाल ये है कि क्या हम टेररिज्म कभी स्टॉप कर पाएंगे? देखिए, एक टेररिस्ट को मार सकते हो, लेकिन एक आइडियोलॉजी को नहीं। रियल फाइट बैटल फील्ड पर नहीं है, क्लासरूम्स में है, जॉब सेंटर्स में है। अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लोगों को डिग्निटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उनको जीने का होप दिखेगा। तब उनको गन की कोई नीड नहीं होगी। टेररिज्म तब तक होगा जब तक कोई सोचेगा कि वायलेंस ही उनकी आवाज़ है। पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो शायद एक रास्ता निकल सकता है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग टेररिज्म का असली रीज़न क्या है। नमस्कार।